मैं 4 लाइन आप लोग को सुनाऊंगी। परिस्थितियों ने अपनी माला में 108 मोती पिरोए हैं। सभी के साथ अलग अलग परिस्थितियां हैं। परिस्थितियों ने अपनी माला में 108 मोती पिरोए हैं। लगातार अनुकूल से माला की खूबसूरती न चली जाए, लगातार अनुकूल से माला की खूबसूरती न चली जाए, इसलिए बीच बीच में प्रतिकूल लगाए। आचरण, व्यक्तित्व और चरित्र। आचरण, व्यक्तित्व और चरित्र को संभाल के रख सके। आचरण, व्यक्तित्व और चरित्र को संभाल कर जो रख सके, उसी के पैर छूकर अपनी ऊर्जा से उसकी ऊर्जा को मिलाने का प्रयत्न करो। मतलब मेरा कहना, हर किसी के पैर छूना नहीं। आप जानते हो कि वो चरित्र में अच्छा नहीं है, वो व्यक्तित्व में अच्छा नहीं, फिर भी मतलब जबरदस्ती का वो भाई ये मान देने के लिए कर रहा है, मत करिए। उसकी ऊर्जा से आपको कुछ नहीं मिलने वाला है। ये बहुत बड़ी लाइन है। आचरण, व्यक्तित्व और चरित्र को संभाल के रख सके, उसी के पैर छूकर अपनी ऊर्जा से उसकी ऊर्जा को मिलाने का प्रयत्न करिए। एक देखिए, सुनिए। सिर जब पैरों पर रख दिया। हमारे जो हिंदू धर्म में है, आप किसी संत को भी देखेंगे तो वो माथा टेक के पैर पड़ता है, न कि जैसे से घुटने छू लिए और ये छू लिए। तो हाँ, साष्टांग करता है जिसको कहते हैं। तो सिर जब पैरों पर रख दिया तो कहाँ मैं अपना रहा, चाहे ईश्वर के प्रति, चाहे संत के प्रति, या जिसमें हमारी आस्था है, या माँ बाप के प्रति। सिर जब पैरों पर रख दिया तो कहाँ मैं अपना रहा। बस तू हाथ रख दे, बस तू हाथ रख दे सर पर, तो समझो कि समर्पण मेरा पूरा हुआ। एक देखिए, शायद बोलना चाहिए नहीं, लेकिन जब मैंने लिखा तो अब लिखा है तो बोल ही दे रहे हैं। आदर्श लिखना और बोलने में बस फर्क इतना है। आदर्श, मैंने काफी बड़े व्यक्ति पर लिख दिया ये। आदर्श लिखना और होने में बस फर्क इतना है। 2 बार इश्क करके भी वो मशहूर हो जाते हैं। 2 बार इश्क करके भी वो मशहूर हो जाते हैं। पिता के दिए नाम विश्वास कुमार से कुमार विश्वास हो जाते हैं। पिता के दिए नाम विश्वास कुमार से कुमार हो जाते हैं। न बाप की सुनते हैं, न माँ की सुनते हैं। न बाप की सुनते हैं, न माँ की सुनते हैं, और राम के अनुयायी हो जाते हैं। आजकल राम कथा नहीं, जब मैंने सबसे पहले उनका राम का सुना तो मेरे मन में यही आया कि भाई आपने 2 इश्क किए, ठीक है, आपने पिता की भी बात आज्ञा का पालन नहीं किया, आप घर से भाग के शादी किए, आपने अपने हिसाब से सब काम किया, और आप किस राम की बात कर रहे हो भाई? 3 लाख रुपए नहीं, आप किस जवान से कैसे उनके प्रति आदर्श कर? इसमें 2 लाइन एक है। हम तो कविता प्रेमी नहीं है। हाँ? एक शेर है, नहीं सर की बात निकली। हाँ, जिसको भी देखिए, जिसको भी देखिए कई बार देखिए, हाँ, हर आदमी में होते हैं 10-20 आदमी। हाँ। क्योंकि हमारा पूरा जो हमारी बनावट है, बचपन से ही लेयर पर लेयर चढ़ती जाती है, और ये सबके साथ है, किसी एक के साथ नहीं है। किसी का उजागर हो जाता, किसी का नहीं हो जाता। हम अपने ही, अगर हम लोग राम को बहुत मानते हैं, है ना? नहीं, हम किसी की बात नहीं करते, हम आपको पक्ष में बोल रहे हैं। सही बात है। तो हर आदमी में होते हैं 10-20 आदमी, जिसको भी देखिए कई बार देखिए। किसी है, और सबका अपना परसेप्शन, देखने का नजरिया है। एक और सुनिए कि जैसे अभी राम मंदिर का चल रहा था नया टॉपिक, तो मूर्ति का हो रहा था, और आप आस्था देखिए लोगों की जो टीवी में आ रही थी, तो जो भी कह लीजिए, या हम लोग पढ़ लिख लिए हैं, ये पढ़ लिए हैं, वो पढ़ लिए हैं, तो एक मन में भाव था कि यार ये मूर्ति ला रहे हैं, मेरे मन का ये निजी विचार है कि मूर्ति यार मेटल की, तब मेरे जब में ये था कि मेटल की होगी और इसकी पत्थर की, तो इतना पता नहीं उसमें जान आएगी भी कि नहीं आएगी, लोगों का इतना विश्वास है। लेकिन मेरा मन कहता था दूसरों का विश्वास जीत जाए, भाई वो साइंस में कोई आत्मा आ जाए कि मुझे मतलब एक कहना चाहिए आस्था जीत जाए और विज्ञान हार जाए। उसी पे देखिए चाल रहा है, मूर्ति में जान अवश्य आएगी, मूर्ति में जान अवश्य आएगी, करोड़ों की चेतना और आस्था व्यर्थ नहीं जाएगी, करोड़ों की चेतना और आस्था व्यर्थ नहीं जाएगी। अलौकिकता भरा वो मंजर होगा, अलौकिकता भरा वो मंजर होगा जब सबका राम मूर्ति में उपस्थित होगा। एक है
फिर जब उसी दिन का है, उसी पर लिखा मैंने, राम लिखने का विषय नहीं है, ये तो अंतर्मन है। राम लिखने का विषय नहीं है, ये तो अंतर्मन है। पर अंतर्मन में द्वंद था, विज्ञान बीच में आ रहा था। पता नहीं क्यों लग रहा था मन जीते विज्ञान हारे, पता नहीं क्यों लग रहा था मन जीते विज्ञान हारे। हुआ भी वही। वो सुबह अलग थी, भोर में पूजा करना, 9 बजे से टीवी प्रोग्राम देखना। वर्षों से लगातार 1 घंटा टीवी नहीं देखा, पर उस दिन 5 घंटे एक ही चैनल जागरूकता से देखा। अचानक उठकर भोग बनाया। भोग बनाते वक्त इतनी खुशी थी जैसे कोई आ रहा है। भोग बनाते वक्त इतनी खुशी थी जैसे कोई आ रहा हो। जैसे ही मूर्ति के नेत्र देखे, शायद सबके साथ हुआ होगा ऐसा, कि जैसे ही मूर्ति के नेत्र देखे, आंख से आंसू छलक गए, आंख से आंसू छलक गए। एक क्षण लगा, चौखट पर दस्तक दी न हो, पर मन पर जरूर दस्तक थी। वो मूर्ति ही थी जिसमें एक आस्था की प्रतिमरता पर। शायद सबने देखा होगा, एकदम से लगा होगा अपना तो क्या हुआ था, क्या कुछ लोग कह रहे हैं, हमने तो टीवी देखते नहीं। परसेप्शन है डॉक्टर साहब, उसको अगर आप कह दीजिए तो लगता वही है। मैं कह रही हूँ ना हाँ, कि बस जैसे मन perception। उसमें देखिए दो चीज़ ऐसा है ना कि मनुष्य का जो मैं देखता हूँ कि ये स्वभाव है कि वो सत्य से परे जाने की कोशिश हाँ। करता है ना। सत्य यह है कि वो मूर्ति है, पत्थर पत्थर है ना, लेकिन उससे परे जा करके और उस परे को जो है अपने आप में भी खोजने की कोशिश करता है, और दूसरे कहते भी हैं। जैसे हाँ। कहा कि भाई मूर्ति में जब प्राण आई तो कुछ प्राण ऐसा था, हो कुछ ऐसा गया, हो तो गया। उन्होंने कहा तो हमने भी फील किया। भाई देखिए सत्य है 2 2 4 ही होंगे, हाँ। लेकिन मनुष्य हमेशा 2 से 3 करने की कोशिश करता है, 2 से 5 करने की कोशिश करता है, 7 करने की। लेकिन जब सब खुश है तो लेकिन उस वो और सत्य अपना सत्य ही रहता है। ये तो की बात है। भाई ये तो ऊर्जा, जहाँ से आपको ऊर्जा आए, अगर आपको लगता है आप ऊर्जावान हो रहे हैं, आप हाँ। निरोगित हो हाँ, रहे हैं, हाँ, आपको सब हाँ। कुछ मिल रहा है, हाँ तो इसका मतलब कि वहाँ प्राण है, वही प्राण है। प्राण चलेगा, डोलेगा, बोलेगा नहीं, आपको वहाँ से प्राण मिल रहा है तो आप प्राणवान हो गए हैं। इसका मतलब उसमें प्राण है। इस पर एक बीरबल, अकबर बीरबल की एक कहानी